डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो का टॉपिक था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। अगर ना देखा हो तो आई बटन प्रेस करके आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो का टॉपिक है पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। तो देखो, सी प्लस प्लस और सी में जो पॉइंटर्स होते हैं उनमें तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो पॉइंटर का तरीका है, पॉइंटर के ऑपरेटर होते हैं एम्परसेंड और एस्टेरिस्क, वो वैसे के वैसे सी की तरह ही चलते हैं। तो आप जाके ना सी के मेरे सारे वीडियोस देखें जो समझ में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद में इस वीडियो को चला के देखें। तो इसमें क्या है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, उनसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट जो करेंगे, मतलब कुछ आगे बढ़ाएंगे, वो होगा हमारा पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि यहाँ सारा गेम सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट पे चलता है, क्लासेस पे चलता है। तो हमारा अगला टॉपिक है हमारा पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स। तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट इज व्हाट, एक तरह से कहोगे कि एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है, और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट होती है, और जो मेमोरी एलोकेट होती है तो उसका कोई एड्रेस होता है। वो एड्रेस जहां रखा जाता है उस जगह को हम बोलते हैं पॉइंटर। तो यहाँ पे उस जगह के एड्रेस को बोलेंगे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंटर which contains which can be used for containing the address of the object। उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन करेगा जिसकी क्लास का पॉइंटर बनाया गया है। मतलब पॉइंटर टू क्लास या पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कहोगे, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन करेगा। तो ये तो आपको समझ आ गया। अभी कैसे एक डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाता हूं, और उस डेमोन्स्ट्रेशन में मैं एक क्लास का पॉइंटर क्रिएट करूंगा, और उस क्लास के पॉइंटर में उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन करके कैसे उसके फंक्शंस को एक्सेस किया जाता है, मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस काम के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं, अब तक करते थे डॉट ऑपरेटर। जब पॉइंटर आ जाता है तो हम यूज करने लगते हैं एरो ऑपरेटर। हालांकि एरो ऑपरेटर का मैं अच्छा खासा डिटेल में समझा चुका हूँ सी के स्ट्रक्चर के अंदर। तो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर अगर आप देखें जाके मेरी वीडियो, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि एरो ऑपरेटर हमारा पॉइंटर के लिए काम करता है। तो ठीक है, हम आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। तो प्रोग्राम एक छोटा सा बनाया गया है। उस प्रोग्राम में है एक बहुत पुरानी क्लास जो मैंने कई बार आपको समझाई है, स्टूडेंट की। बस वही प्रोग्राम मैंने पुराना वाला यहाँ पे लिया है, और उस प्रोग्राम का जैसे ऑब्जेक्ट बनाते थे तो एक पॉइंटर और बना के दिखाया है। तो देखो, स्क्रीन पे आपके एक स्टूडेंट क्लास दिख रही होगी। इसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये तीनों चीजें ली गई हैं, और वेरिएबल्स हैं, और इनको गेट डेटा के थ्रू लिया गया और शो डेटा के थ्रू शो कर दिया गया। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, मतलब अभी तक पॉइंटर का कोई एप्लीकेशन नहीं आया। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाते थे तो एस डॉट गेट डेटा और एस डॉट शो डेटा करते थे। अब थोड़ा सा चेंज इस प्रोग्राम में मैं करने जा रहा हूँ। क्या एक पॉइंटर जो बनाया, देखो यहाँ आगे लिखा है पॉइंटर। पॉइंटर कैसे पता चलता है? जिसके आगे स्टार लगा होता है उसी को बस पॉइंटर माना जाता है। तो पॉइंटर की जो डिक्लेरेशन है वो स्टार से पता चलती है, एस्टेरिस्क से। तो ये पॉइंटर बन गया। अब मैं क्या करूंगा, एस डॉट गेट डेटा के थ्रू, मतलब मैंने क्या किया, एक्सेस किया सारी डिटेल्स स्टूडेंट की, यानी कि यूजर से इनपुट कराई। और वो इनपुट कराने के बाद मैंने क्या किया, और जो स्पेस क्रिएट हुई थी एस के लिए, उसका एड्रेस दे दिया पीटीआर को। और पीटीआर को जो एड्रेस दिया गया, वो पीटीआर क्या करेगा, वो उस एड्रेस के थ्रू शो डेटा, यानी कि अब जो वैल्यूज होंगी वो शो डेटा जो दिखाएगा उस एड्रेस के थ्रू दिखाएगा। तो इस तरह से हम कह पाएंगे कि एक पॉइंटर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख के और उसकी वैल्यूज को कैसे दिखाया जाए। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम हो गया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करो। आउटपुट में आप देख रहे हैं रोल नंबर मांग रहा है, मैंने 1 to 12 डाल दिया। नेम मांग रहा है, रमेश डाल दिया, और मैंने मार्क्स डाल दिए 99.4। ठीक है, और ये तीनों चीजें आउटपुट में शो कर दी। यानी कि पॉइंटर के थ्रू करना कोई बहुत बड़ी काम ना रहा हमारे लिए। बस एक पॉइंटर बनाना है और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन करना है, और उस एड्रेस का ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन करके उसकी वैल्यूज को शो करके दिखाना है। तो ये था मेरा पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट या पॉइंटर टू क्लास कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ आऊंगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस।
तो सी प्लस प्लस में डायनेमिकली कैसे एलोकेट किया जाता है, उसमें न्यू और डिलीट का यूज होगा, मैं आपको समझाने वाला हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू गुड लक।